क्यों ना बढ़ा कि मेरे साथ बोलोगे, बोलो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बोलो ह्यूमन वांट्स आर एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इंसान की वांट्स क्या होती हैं बच्चों? अनलिमिटेड। इंसान की वांट्स क्या होती हैं? अनलिमिटेड। और रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड। तो प्रीवियस टाइम पे क्या हुआ था कि वांट्स तो थी बट वो इतनी अनलिमिटेड नहीं थी। मेरे पास जो एक्स्ट्रा है वो तू ले ले, तेरे पास जो एक्स्ट्रा है वो मैं ले लेता हूं, क्योंकि जिसके पास जो ज्यादा होता है उसके पास उस चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। पैसा था ही नहीं, बार्टर सिस्टम था। पर जैसे जैसे पॉपुलेशन और बढ़ी, लोगों की डिजायर्स बढ़ी, तो ये एक्सचेंज मैकेनिज्म, ये लेन देन और बढ़ना शुरू हो गया। और जब ये लेन देन बढ़ना शुरू हो गया, तब ना हम लोगों को ना बार्टर सिस्टम में दिक्कत आना शुरू हो गई यार। कुणाल सर दिक्कत किस चीज की? दिक्कत थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की। आज अगर मुझे कोई बुक चाहिए और मैं उस बुक के बदले में पेन देना चाहता हूं, तो पहले मुझे उस इंसान को ढूंढना पड़ेगा जो बुक बेचना चाहता हो और बुक के बदले में पेन लेना चाहता हो। अरे एक प्रॉब्लम छोड़, डबल प्रॉब्लम, इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। क्या कहते हैं इसे? डबल कोइंसिडेंस ऑफ। इस डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की वजह से ना बार्टर सिस्टम में दिक्कत शुरू हो गई। कह रहे नहीं समझ आ रहा सर। मैन इन्वेंटेड मनी, तो इंसान ने पैसा इन्वेंट किया। दैट मीन्स पहले हमारे पास जो मनी थी ना, उस मनी का नाम था कमोडिटी मनी। कौन सी मनी? फिर उसके बाद आया मेटल। क्या आया? जिसमें सिल्वर, गोल्ड, प्रीशियस मेटल मनी बन गया। फिर आई मेरे पास पेपर करेंसी। क्या आई? पेपर करेंसी। फिर मेरे पास आया बच्चे प्लास्टिक कार्ड करेंसी। कौन सी करेंसी? दैट इज डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स। डेबिट कार्ड एंड, उसके बाद मेरे पास आ गया ई मनी। क्या आ गया? हाँ जी, क्या आ गया? ई मनी। इसका मतलब सर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे एक्सचेंज मैकेनिज्म भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे एक्सचेंज मैकेनिज्म, लोगों की डिजायर्स, और उसके लिए एक मीडियम चाहिए, उस मीडियम का नाम है पैसा। क्या नाम है? तो जैसे जैसे डिजायर्स बढ़ रही है, पैसा भी अपनी फॉर्म बार बार क्या करते जा रहा है? चेंज। अब क्रिप्टो चल रही है जी, तो जैसे डिजायर्स बढ़ेंगी तो लोग अपने डिजायर्स बढ़ाएंगे, तो वैसे वैसे पैसा भी अपना फेस बार बार क्या करते रहेगा? चेंज। कम ऑन, क्या करते रहेगा? चेंज। मैम प्लीज ये गेट बंद कर देना। सो मुझे लगा आपको एक बात बता दूं कि पैसा कैसे आया। और आज ना मेरी पॉकेट में पैसे पड़े हैं, दिखा दूं क्या? ये देखो, ये रहे मेरे पॉकेट में पैसे। और ये पॉकेट में पड़ा हुआ पैसा ना आवाज मार रहा है। क्या है? क्या है? क्या? ये पैसा कह रहा है मुझे यूज करो भाई, कह रहा है यूज करो। इंसान की जेब में जब पैसा पड़ा होता है ना, तो वो पैसा उसको तंग करता है। कहता कहीं तो लगाओ। मैं लगा रहा हूं, रुक जा, लगा रहा हूं। कह रहा क्योंकि वक्त के अनुसार ना पैसों की वैल्यू कम होती जाएगी। मैंने बोला कैसे? कह रहे ऐसे। अगर मैं आज अपने डैड से बात करता हूँ, पिताश्री से बात करता हूँ, उनको बोलता हूँ पापा एक बात तो बताओ। कह रहे हाँ जी बोलो। मैंने पापा आपने जो ये फ्लैट था वो कितने का लिया था? कह रहे पूरे के पूरे 3 लाख रुपीज का। मैंने बट पापा आज तो ये 2 CR का हो गया। कह रहा हाँ यार आज 2 करोड़ का हो गया, बट मैंने तो सिर्फ 3 लाख का लिया था। इसका मतलब मुझे लगा, हाँ इसका मतलब मुझे लगा कि यार चीजों के प्राइस तो बहुत बढ़ गए, चीजों के प्राइस तो बहुत बढ़ गए। अगर आज मैं ये बात अपने डैड से पूछ रहा हूँ, क्या पता कल को ये बच्चे मुझसे पूछे मेरे, हाँ भी पापा 2 करोड़ का फ्लैट था, लिया क्यों नहीं? अब 10 करोड़ का हो गया। एग्जैक्टली टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ रही हैं, डिजायर्स बढ़ रही हैं, पैसों की वैल्यू कम होती जा रही है। पैसों की वैल्यू, अगर आज आप अपने लॉकर में 100 रुपीज रख लोगे और सोचोगे 10 साल बाद खर्च करूंगा, तो जो चीज 100 रुपीज में आज आ सकती है, वो चीज 100 रुपीज में बाद में नहीं है। क्या ये बात सबको पता है? मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं आपकी एज में था तो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी 5 रुपीज। हंस रहे हो, मन में हंस रहे हो हा? कि क्या बात कर रहे हो कुणाल सर, 5 रुपए? मैं सच बता रहा हूं, थे आज है।
नहीं है। इसका मतलब मैं, चलो तो सारी बात छोड़ो, आज तुमको बताऊंगा। तुम, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, तब मुझे पॉकेट मनी मिलती थी 500 रुपीज। वो बहुत थे उस टाइम पर। उससे मेरे एक्सपेंसेस, आना जाना सब कुछ कवर होता था बच्चों। बट आज डिफरेंस है। तो मुझे लगा, सुन यार, मुझे लगा ये पॉकेट में पड़ा हुआ पैसा है ना, इसको ना काम पे लगा देता हूं। वक्त के अनुसार ना ये पैसा ना अपनी वैल्यू बढ़ाते जाए। कहीं ये पैसा पड़े रहे तो फिर अगले फ्यूचर में इतने पैसे कुछ आएगा नहीं। इसका मतलब बच्चों सुनो, ध्यान सुनो, हर एक इंसान के पास में ना जो पॉकेट में पैसा पड़ा है उसको उन लोगों को बोलते हैं सेवर्स। बोलो कौन बोलते हैं? हाँ जी, उन लोगों को बोलते हैं सेवर्स। जिनके पास पॉकेट में पैसा है जी, वो लोग हैं सेवर्स। वो मनी को क्या कर रहे हैं जी? सेव। क्या कर रहे हैं? अब जिनके पास, जो सेवर्स हैं, उनके पास पैसा पड़ा है और उनको पैसा तंग कर रहा है कि भाई कहीं लगाओ, नहीं तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, लगाओ। रात को नींद नहीं आ रही, सोच रहा हूँ यार पैसा कहीं तो लगा दूं, यार प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। अरे यार गोल्ड का प्राइस है तो मैं अभी क्या क्या चल रहा है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 लाख रुपीज, ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 लाख रुपीज। मैम 2019 में मेरी शादी हुई थी, 19 में, तब गोल्ड की वैल्यू 26,000 थी, 26,000, 26,000। आज वो क्लोज टू 10 ग्राम्स। हाँ जी, आज वो ही 1 लाख रुपीज का है। आप ईयर में डिफरेंस देखो और पैसों में डिफरेंस देखो। तो मेरी बात सुनो यार, कहीं ये पैसा पड़े पड़े, अगर वो 26,000 में अपने पास लॉकर में रख लेता और भूल जाता, आज भी वो 26,000 होते हैं, आज भी वो 26,000 होते, आज वो गोल्ड नहीं आता। बट मैंने क्या किया, उस 26,000 का क्या परचेज कर लिया? गोल्ड। क्या परचेज कर लिया? मैं अपना काम कर रहा हूं, पैसा अपना काम कर रहा है। मैंने पैसे को काम पे लगा दिया। मैं भाई, मैं अपना बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूं, तू एक काम कर, तू अपना काम कर। पैसा भाग रहा है भाई, मुझसे तेज भाग रहा है, मैं धीरे भाग रहा हूं, पैसा मुझसे तेज भाग रहा है। पैसा 26,000 का 1 लाख का हो गया भाई। रोज पैसा मुझे बोलता गया, देखा? इसका मतलब बस मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, पैसा जब आप लोगों के पॉकेट में हो तो वो आपको आवाज मारता है कि उसको क्या कर? इन्वेस्ट। क्या कर? इन्वेस्ट। क्या कर? तो जिसके पास पैसा होता है वो कौन होते हैं? सेवर्स। कौन होते हैं? अब सेवर्स को पैसा तंग कर रहा है, कह रहा कहीं तो लग जा, कहीं तो लग जा। फिर मैंने अपने पिताश्री से पूछा, पापा मेरे पास पॉकेट में पैसा पड़ा है, क्या करूं? कह रहे बेटा बैंक में डिपॉजिट करवा दे, एफडी। हमेशा बोलते हैं, कह रहे क्या करवा दो? एफडी की फुल फॉर्म फिक्स डिपॉजिट। एफडी की फुल फॉर्म फिक्स डिपॉजिट। तो मैं जस्ट ये देखो, ये पैसा लेके मैं जा रहा था कि बैंक में जाता हूं और ये पैसा डिपॉजिट करवा देता हूं और फिर फिक्स डिपॉजिट मिल जाएंगे। हर महीने हर साल वो पैसों की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक चल रहा है, एकदम बढ़िया। आ जाओ भाजी। ये मेरे पास, क्या नाम है? अर्णव। अर्णव जी खड़े हैं जी। मैंने अर्णव को बोला, अर्णव मेरे पास पैसे पड़े हैं यार, क्या करूं यार, प्लीज बता दे। ये रोड पे खड़ा हुआ भाई मेरा। मैंने, अर्णव मेरे पास पैसे पड़े हैं, क्या करूं? कह रहा ये तो कह रहे हैं जिस साल जाओ कहां पे करा दो जमा? बैंक में, और उसकी क्या करवा देना? एफडी। क्या करवा देना? दैट इज फिक्स डिपॉजिट। क्या? दैट इज फिक्स डिपॉजिट। वहां पे चले जाओ। क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल खड़े हैं यहाँ पे, ये अर्णव खड़े हैं जी। मैं इससे बात कर रहा था, मैंने बोला मेरे पैसा पड़ा यार, क्या करूं यार, समझ नहीं आ रहा। बैंक ऑप्शन तो है, पापा ने तो बैंक बोला है, सबके पापा बैंक बोलते हैं और एफडी बोलते हैं जी। बहुत सारी रील्स बनी हुई है, एफडी एफडी एफडी। उनको बोलूं 500 पड़े तभी एफडी बोलते हैं। तो मैंने इनको बोला, मैंने पापा हमारे पास तो पैसे पड़े, क्या करूं? पापा ने तो एफडी बोला यार। कह रहा अच्छा कुछ और सोच रहे हो आप? मैंने हाँ मैं कुछ और सोच रहा हूँ। वहां से आगे भाई साहब, ये भाई साहब आगे, कह रहे मेरे पास आइडिया है। इन्होंने इनसे पूछा, हाँ भी क्या आइडिया है? मैं यहाँ खड़ा हूँ राइट में, इनके इनके लेफ्ट में वो खड़ा है अनमोल। अनमोल ने बोला अर्णव को मेरे पास आइडिया है। कह रहे बिजनेस आइडिया, बिजनेस आइडिया। हम लोग ना क्या प्रोड्यूस करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे? गुड्स एंड। मैं गुड्स बनाता हूँ, मैं चॉकलेट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? और वो चॉकलेट हो जाएगी वर्ल्ड फेमस। तो कह रहा फिर अर्णव कह रहा अनमोल को तो बना ले, बना। कह रहा बट मेरे पास पैसा नहीं। अर्णव कह रहे राइट साइड में कुणाल सर खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं पैसा मेरे पास है, कहां लगाऊं कहां लगाऊं कहां लगाऊं। अनमोल कह रहा है मेरे पास आइडिया है बट पैसा नहीं है। अर्णव ने सोचा क्यों ना मैं कुणाल सर से पैसा लेता हूं। समझ आ रही मेरी बात? मैं कुणाल सर से पैसा ले लेता हूं और किसको दे देता हूं, क्योंकि अनमोल के पास तो क्या है? आइडिया। अनमोल के पास तो क्या है?
और कुणाल सर के पास क्या है? पैसा। तो मेरे पास भाई साहब अर्णव आते हैं, अर्णव कहते हैं हाँ जी, अर्णव कहते हैं सर वो पैसा मुझे दे दो। मैंने भाई सुन मेरी बात, पैसे से पैसा कमाया जाता है, पैसा लेके तो जाएगा, कुछ देगा उसका, मुझे नहीं देगा। इंटरेस्ट प्रॉफिट कुछ देगा नहीं देगा? कह दूंगा। मैंने पक्का प्रॉमिस कर, कह रहा प्रॉमिस कर रहा हूं दूंगा। मैंने पक्का, कह रहा हाँ पक्का। मैं ठीक है। मैंने अर्णव को 5 लाख रुपीज दे दी। अर्णव गया इनके पास, कह रहे ले भाई तेरे पास आइडिया था ना, पैसा नहीं था ना, ले तू पैसा ले, ले तू पैसा पकड़। हाँ जी, अनमोल ने वो पैसा चॉकलेट बनाने में लगाया, अनमोल का प्रॉफिट हुआ। अनमोल आया अर्णव के पास, लो जी प्रॉफिट हो गया, लो प्रॉफिट का हिस्सा लो। अर्णव ने प्रॉफिट लिया, मुझे दिया। लो कुणाल सर 5 लाख दिए थे ना, लो इंटरेस्ट लो, लो प्रॉफिट। मैं खुश। मैंने बोला ओ तेरी की, मैं सही में? कह रहा हाँ सही में, आपका पैसा रख लो। मैं बोला यार एफडी से बढ़िया भाई, एफडी में तो 1 साल कराओ, वहां से इंटरेस्ट आएगा, ये सही है। सही रोड पे मिल गया इंसान, ये ऐसे रोड पे खड़ा हुआ था। मैंने जाके अपने नेबर्स थे उनको बताया, मैंने भाई रोड पे एक बंदा खड़ा, उसका नाम अर्णव है, वो लोगों से पैसा लेता है, थोड़े दिन बाद पैसे को डबल करके देता है। बस स्कैम शुरू। मेरे नेबर्स कहते हैं, क्या कहते होंगे नेबर्स? तुम्हारे सब नेबर्स क्या कहेंगे? हाँ जी सर। मैं तो स्टोरी सुना, रुक जा अभी, ट्रस्ट तो इश्यूज बाद में आएंगे, रुक जा अभी यार। क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन। हाँ जी। मैंने बोला ठीक है भाई, ओके डन है। मैंने अपने नेबर्स को बोला, मैंने ऐसा हो गया। अपने रिलेटिव्स को बोला, मैंने ऐसा हो गया। अब सुनो, पैसा सबके पास पड़ा है और बात है कोई नहीं है। अब सबको मन में तो आ गया, अच्छा रोड पे खड़ा है ना, अच्छा नहीं मेरे पास तो है नहीं पैसा। मैं क्या देख रहा हूं, मेरे सारे रिश्तेदार किसके पास आ गए? अर्णव के पास। किसके पास? कि अर्णव भाई आपके पास कौन आए थे? कुणाल जी आए थे जी। हाँ जी, वो आपके पास कुणाल जी आए थे, वो आपको बोल रहे थे आप पैसा लगाते हो लोगों का। कह रहा हाँ, कह रहा हाँ लगाता तो हूं, बट जिसको देना था उसने ले लिया, उसका काम चल रहा है। ठीक है जी। ये भाई साहब अपने घर गए, ये भी इनकी भी सुन लो, ये भी घर गए, इन्होंने भी 10 लोगों को बताया कि भाई मैं, मेरे पास दिमाग में आइडिया तो था बट पैसा, बट रोड पे एक अर्णव खड़ा है, उसने लोगों से पैसे दिलवाए हैं। ये भाई साहब आगे कह रहे मेरे पास भी आइडिया है बट मेरे पास ही पैसा, मेरे पास ही पैसा। भाई साहब पाजी खड़े हुए हैं लेफ्ट में, लेफ्ट में लोग खड़े हैं जो कह रहे हैं पैसा चाहिए पैसा, राइट में लोग खड़े हैं पैसा ले लो पैसा, यहां खड़े हैं पैसा चाहिए, यहां पैसा। पाजी परेशान। अगर किसी को भी, यस हंस रहे हो वेरी गुड, बट एक बात बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल स्टोरी बता रहा हूं, बॉम्बे की रोड की स्टोरी, रोड की स्टोरी बता रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा, हिस्ट्री चेक कर लेना गूगल जाकर जी। पाजी खुश। पाजी कह रहे एक सेकंड एक सेकंड, लेफ्ट में देखते हैं 10 लोग कह रहे हैं पैसा 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 पैसा, राइट देख रहा, राइट राइट में 50 लोग खड़े हैं पैसा ले लो पैसा ले लो पैसा ले लो। पाजी कह रहे ओके कोई दिक्कत नहीं, लाओ। एक हाथ से पैसा पकड़ा, दूसरे को पैसा दिया, एक से पकड़ा दूसरे को, जिनको पैसा दिया उन्होंने पैसा बिजनेस किया, उन्होंने बिजनेस। तो एक तो कौन हो गया? सेवर्स, और एक हो गए इन्वेस्टर्स। एक हो गए सेवर्स और एक कौन हो गए? इन्वेस्टर्स को बिजनेस बोल दूं क्या? हाँ जी क्या बोल रहा हूं? बिजनेस। ये वो लोग हैं जिनका पैसा पड़ा है, ये वो लोग हैं जिनको पैसा चाहिए। ये पैसा देने आ रहे हैं किसको? नहीं, ये कौन है? अर्णव। मीडिएटर बोल दूं? मीडिएटर पैसे किसको देने आ रहे हैं? मीडिएटर। और ये भी किसके पास आ रहे हैं? मीडिएटर कि मुझे पैसा दो। इन्वेस्टर कह रहे हैं पैसा, सेवर कहते हैं पैसा, इन्वेस्टर कहना है पैसा, सेवर्स कहना है पैसा। बीच में कौन खड़ा है? अर्णव। बीच में अर्णव बाजी खड़े हुए हैं। क्या ठीक है चल, अर्णव कह रहा है सही है यार, बीच में थोड़ी थोड़ी कमीशन मैं भी ले लेता हूँ, थोड़ा पैसा मैं भी ले लेता हूँ यार, ये मेरी कमीशन हो जाएगी, ये मेरी क्या हो जाएगी? कमीशन। ये मेरी क्या हो जाएगी? कमीशन। मैंने हाँ जी ये आपकी कमीशन है, ले लेना कमीशन। कह रहा ओके। सही चलते रहा सब कुछ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब ओके है जी, देखते रहना जी। अब सब कुछ ओके है, सब बढ़िया चल रहा है। जिसने पैसे दिए थे, जिसने पैसे दिए थे और वो उनसे पैसे लिए थे,
सब ओके चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। बट एक दिन क्या हुआ, मैंने पैसे इसको दिए थे, मेरे घर में शादी है, मेरे घर में, मैंने इनको बोला भाई पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा। तो कह रहा मैं कहाँ से दूं, मैंने तो किसको दे दिए, बिजनेस को। किसको दे दिए, इन्वेस्टर को। किसको दे दिए, इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर कह रहा है मैंने पैसा बिजनेस में लगा दिया, हर महीने प्रॉफिट देता रहा हूँ। कह रहा प्रॉफिट नहीं चाहिए मुझे, मेरा पूरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस चाहिए। अब क्या हुआ यार, यहाँ से एक और पाजी आ गए, कहते मुझे पैसा लगाना है, मुझे पैसा। कह चल इसका पैसा बाहर निकालो, इसका पैसा और इसका पैसा अंदर डालो। बहुत लोग हैं भाई पैसा लगाने वाले, बहुत लोग हैं। तेरे को पैसा वापस चाहिए, जा ले जा, जा ले जा, कोई दूसरा दे देगा भाई, तेरे घर में जरूरत। अच्छा सुनो, पैसा मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि पैसे की वैल्यू साथ साथ। बट किसके घर में, हाँ जी, किसके घर में पैसों की जरूरत पड़ जाए कोई टाइम थोड़ी पता है, नहीं पता। मैंने पैसा दिया था, इनसे मांगने गया मैं, कह रहे हाँ कुणाल सर, हाँ कुणाल सर आपने पैसा दिया था, आप ले लो। ये एक नया आया था कोई, ये कहता पैसा ले लो, इससे पैसा इन्होंने लिया, मुझे दे दिया, मैं बाहर, मेरा आप कोई रोल नहीं है। ये भाई साहब ये काम रोड पे करते थे, इनके पास लेफ्ट हैंड साइड, हाँ जी ऐसे खड़े हैं, ये राइट हैंड साइड लोग खड़े हैं, पैसा ले लो, पैसा ले लो, पैसा ले लो। लेफ्ट हैंड साइड रोड लोग खड़े हैं, पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। ये बिजनेस रोड पे चल रहा है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज बन गई भाई, क्या क्या प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बहुत मजा आ रहा है जी, सब कुछ ठीक चल रहा है जी। हाँ हाँ ऑब्वियस सी बात है, आपके माइंड में बहुत चीजें आ रही होंगी कि प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, कंपनी भाग गई, डूब गई, बहुत सारी चीजें होती हैं, एक एक करके सारी चीजें सॉल्व करेंगे। 2 मिनट रुक जाओ जी। आप सब कुछ सही चल रहा है जी, सब कुछ ओके है जी। अब क्या हुआ कुणाल सर, अब बीच में आ गई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती भाई तू कौन है, कह रहा है मैं अर्नब हूँ। कह तू ये कर रहा है, कह रहा है जिसको पैसा फालतू पड़ा है उससे ले रहा हूँ, और जिसको पैसा चाहिए उसको दे रहा हूँ। पाजी ने क्या किया, पाजी ने अपने अंडर 2-2 लोग रख लिए, और कह रहा देख मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम बात करो उन लोगों से, 2 लोगों को बोलता तुम बात करो उन लोगों से जो पैसा देने आए हैं, जो पैसा, और यहाँ बात करो उन लोगों से जो पैसा लेने आए। 2-2 लोग रख ली, वो भी रोड पे खड़े हैं। पाजी बॉस बनने खड़े हो गए। अब कह रहे अब तो बहुत ही, अब तो दिक्कत ही नहीं, अब तो काम ही बहुत है, अब तो काम ही बहुत है जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जी। ठीक है जी, पाजी काम कर रहे हैं। 2 लोग कौन है, जो किसको डील कर रहे हैं, जो पैसा देने आए। 2 लोग कौन है, जो किसको डील कर रहे हैं, जो पैसा लेने आए। एकदम बढ़िया चल रहा है जी। पाजी को लगा नहीं यार पैसा देने वाले लेने वाले लोग बहुत ज्यादा हो गए, 10-10 लोग रख लिए अपने अंदर। रोड पे खड़े होके ना एक स्टेज लगा लिए, स्टेज पे लग रही है बोलियां। बोलियां कैसे, सुनो, सुनते रहना। इन्होंने ही पैसा दिया था, इन्होंने ही पैसा, एक कंपनी में इन्होंने ही पैसा, तो इनका हिस्सा है, बोलो इनका। बेटे हिस्से को बोलते हैं शेयर, कोई गलत नहीं बोल रहा, हिस्से को क्या बोलते हैं, तो इनका भी क्या है, शेयर। इनका भी क्या है, इनको शेयर बेचना है, क्योंकि इनके घर में पैसों की जरूरत है। कोई दिक्कत होगी, होगी यार, शादी वादी होगी, चाहिए होगा पैसा, इनको पैसों की जरूरत। अजय कोई दिक्कत नहीं है, अर्णव कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो पैसा दिया था ना, आपको आपका पैसा वापस मिल जाए, वो भी विद इंटरेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पैसा देना चाहते हैं, जो पैसा। अब ये देखो जी, ये देखो चेंज कर रहा हूं, अर्णव नहीं है, भूल जाओ उसको। ये देखो, ये कह रहे मुझे शेयर बेचना है, कह रहे शेयर, ये कह रहे मैंने शेयर खरीदना है, शेयर बेचना है, शेयर, बीच में मैं मीडिएटर, ये शेयर बेच रहा है। मतलब यार तेरा शेयर 10 रुपए का था, कितने का था, चल ठीक है रुक जाओ 2 मिनट। खरीदने वाला कितने का लेना तूने, कह रहा मैं 15 का ले लूंगा, मैं 15 का ले लूंगा, मेरे को बहुत जरूरी चाहिए, मेरा पैसा तंग कर रहा है, पैसा जेब में तंग कर रहा है, पैसा मुझे चाहिए। ये कह रहे मेरे घर में जरूरत है, पैसा दे दो, चाहिए दे दो। मैंने एक काम कर, 15 का, 15, 12 का दिलवा दूं, दिलवा दूं, खुश, हाथ स्माइल कर रहा, कह रहा ठीक है। हाँ जी कितने शेयर लिया था, 10 का, 12 दिलवा दूं, ये भी खुश है, कह रहा सच्ची में मेरी 10 की चीज 12 की भिजवा दोगे। मैंने रुक जाओ, खड़े वहां पे लोग खरीदने के लिए, वहां से पीछे से आवाज आ गई, मैं तेरा दे दूंगा, मुझे दिला दो, मेरा पैसा ज्यादा तंग कर रहा है। मैंने कितने कितने, 13। मैं चल पीछे हो, चल पीछे भाई, तू आजा भाई, कितने भाई, 13 भाई, 13 दिलवा दूं, हो खुश, भाई डांस कर रहे हैं,
कह रहे ऐसा इंसान देखा नहीं भाई मैंने, मेरी 10 की चीज कितनी की बेच रहा है यार, भाई ऐसा इंसान नहीं देखा भाई मैंने यार। वहां से एक और आवाज, 14, 14, पैसा बहुत है, पैसा बहुत, 14 रुपीज दूंगा शेयर के। पाजी को बोल रहा हूँ, पाजी कह रहा बस करो बस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा आपकी बातों पर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा आपकी बात पर, प्लीज। मैं चले एक काम कर, 13.5 ले ले। क्या क्या ले ले? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में बंदे पैसा देने के लिए बहुत ज्यादा आ गए यार, बहुत ज्यादा आ गए। अब भाई यहां पर भी सुनो, यहाँ खरीदने वाला, बेचने वाला सिर्फ एक था, बेचना सिर्फ, खरीदने वाले 4 थे, खरीदने वाले 4 थे, खरीदने वाले 4 थे। खरीदने वालों को बोलते हैं डिमांड, क्या बोलते हैं? बेचने वाले को बोलते हैं सप्लाई, क्या बोलते हैं? बोलो, डिमांड सप्लाई, बोलो डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, डिमांड डिमांड। अब सुनो जी, दोबारा एग्जांपल चेंज। पाजी कह रहे हैं शेयर बेचना है, शेयर। मैं देखता हूं, मैं 1 सेकंड रुक जा, लेफ्ट में देखता हूं, कोई है ही नहीं खरीदने वाला, सॉरी। सर ऐसे मत करो यार, मेरे घर में जरूरत है यार। जब कोई सप्लाई नहीं होगी, कोई डिमांड नहीं होगी, तो मार्केट में इस चीज का कोई प्राइस भी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई खरीदने वाला एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ना हो। मैंने इनको रेडी करा, मैंने खरीद लो यार, भाई आप खरीदो शेयर, 10 का बिकवाया था, 9.5 का ले लो, 10 का बिकवाया था, कितने का ले लो? ये खुश हो गए, कह रहे कितनी की चीज मिल गई है? 9.5 की। पर इनको बोल रहा हूँ सॉरी, मुझे आज आपका शेयर कितने का बेचना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कोई खरीदने वाला है ही, एक आधा इंसान रेडी हो गया खरीदने के लिए, कोई है ही नहीं यार। तो 9.5 कह रहा, हाँ मुझे तो घर में जरूरत है, घर में। ये 9.5 का बेच रहा है, 9.5 का बंदा नहीं मिल रहा, 9। वो कह रही है, मैडम क्या कह रही है? कह रही है 8 का लूंगी, अगर लूंगी तो मेरा पैसा पड़ा तो है, पर ठीक है सस्ता दोगे तो ले लूंगी, ये तो मैं तो नहीं ले रही। मैं पाजी बोल रहा हूँ, पाजी 8 का बिक रहा है, कह रहा बहुत जरूरत है, घर में बहुत जरूरत, इनको बेचना। आप सोच के देखो यार, अर्नब के राइट में, अर्नब के राइट में खरीदने वाले लोग, बेचने वाले लोग हैं, लेफ्ट में खरीदने वाले, राइट में, लेफ्ट में। भाई कितने लोग राइट में और कितने लोग, उससे शेयर का प्राइस बनता है, उससे शेयर का, अर्नब प्राइस बना रहा है शेयर के। सुनो सुनो सुनो, अर्नब क्या बना रहा है? शेयर के प्राइस। दोबारा बेचने आ गए शेयर 10 रुपए का, कितने का? अकेला बेचने आए 10 का, कितने का? ये भाई से भी आ गए, सर मेरा भी बेच दो, मेरे घर में जरूरत है। 2 लोग बेचने, कितने लोग बेचने आ गए? मैं 2 मिनट रुक जा, देखता हूँ लेफ्ट में देखता हूँ, 50 लोग खरीदने वाले खड़े हुए हैं। ओ भाई चांदी, रुक 2 मिनट रुक जा, बस 2 मिनट रुक। हाँ जी, शेयर खरीद लो, 2 शेयर हैं। वो लड़ाई शुरू वहां पे, 2 है, हम तो खरीदने कितने वाले हैं? 50। हम कितने लोग हैं? भाई हर सेकंड शेयर का प्राइस बढ़ा रहे हैं, कह रहे 15, 16, वो कह रहा 20, 22, 50, 100, 500, 1000। भाई सुनो, एक बात सुनो, जिसके पास जेब में फालतू पैसा पड़ा है और तंग कर रहा है, उसको खरीदना है, तो खरीदना है तो फिर खरीदना है। वो कह रहे 1000, 10 की चीज 1000, 2 मिनट में, 2 मिनट में रोड पे खड़े खड़े पाजी कर रहे हैं। बस देखते क्या है, राइट में कितने और, राइट में कितने और, कितने बेचने वाले और कितने। भाई गवर्नमेंट आ गई बीच में, गवर्नमेंट आ गई जी। गवर्नमेंट अर्नब को कहती, हाँ जी गवर्नमेंट अर्नब को कहती, मेरी अभी इस पूरी पर्टिकुलर क्लास में सिर्फ आप दोनों हो जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों यस जाओ तो चले जाओ, कोई बात नहीं, सेकंड लास्ट जा सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ पे देख लो, नहीं तो बाहर चले आना, कोई बात नहीं। हाँ जी, रोड पे गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट कहती भाई एक बात बता, तू इन कंपनी को पैसे दे रहा है, ये कंपनी बिजनेस कर रही है, लोगों की इनकम हो रही है, कंट्री की जीडीपी आ रही है, कंट्री की, तू ये सारे काम रोड पे कर रहा है, तू इकलौते पाजी कंट्री की इकोनॉमी संभाल लोगे अकेले, और बाई चांस ये कंपनी फ्रॉड निकली तो इन लोगों का पैसा डूब जाएगा, और किसी इंसान का पैसा एक बार डूब जाए, बेटे जब इसने पैसा कमाया था 50 लोगों को बताया था, जब नुकसान होगा तो 500 लोगों को बताएगा। मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? अगर इससे क्या हो जाए नुकसान, कंपनी भाग जाए पैसा लेके, ये तो हट जाएगा पीछे, बोला मुझे क्या पता, मैं तुम्हारे सामने दिया था पैसा उसको, भागी कंपनी फ्रॉड होगी, कंपनी स्कैम कर दिया, कंपनी भाग गई। ये भाई नाराज है, कह रहे मेरे खून पसीने कमाई थी,
इसने रील बना वीडियो बना लोगों को घर में दी है, पैसा मत दिया करो लोगों को, फ्रॉड बैठा है अर्नव। गवर्नमेंट बीच में आ गई, गवर्नमेंट कहती है एक बात बताओ, मैंने हाँ जी बोलो, अर्नव कहता बोलो, कह रहा अगर किसी के साथ विश्वासघात हो गया, किसी का अगर पैसा डूब गया, कोई इंसान, और ये बात फैल गई, ये बात, तो कोई इंसान अपनी जेब में पड़ा हुआ पैसा कभी इन्वेस्ट करने की सोचेगा ही नहीं। और जब वो इन्वेस्ट करने की नहीं सोचेगा तो बड़ी बड़ी कंपनियां बनेंगी नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां अगर नहीं बनेगी तो कंपनी इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, और अगर इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी तो कंट्री की इकोनॉमी तेरी वजह से, हाँ, तेरे अपने पर्सनल लालच की वजह से कंट्री को लॉस, कंट्री को लॉस, क्योंकि तूने नुकसान करवा दिया ना इसका यार। किसी का एक बार, भाई याद रखना, किसी के एक बार पैसे को दिक्कत हो जाए ना किसी के, भाई वो पता नहीं कितने साल तक भूलता नहीं, और जब जब याद कर सबको बताता है। गवर्नमेंट कह रही है भाई तू कर तो बहुत बढ़िया रहा है, मजा आया, तेरी वजह से कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, कंट्री में रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, बट बाई चांस अगर इससे उल्टा कुछ हो जाए तू क्या करेगा? और हम चाहते, सुनो आज आपको शॉर्ट में एक बात बता देता हूं, बोलो व्हेन सेविंग्स चैनलाइज्ड इनटू द इन्वेस्टमेंट, बोलो व्हेन सेविंग चैनलाइज्ड इनटू द, इस सिस्टम को बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। क्या बोलते हैं? हर कंट्री चाहती है कि सेविंग कन्वर्ट किस में हो, हर कंट्री चाहती है सेविंग कन्वर्ट किस में हो, हर घर चाहता है सेविंग कन्वर्ट किस में हो, हर इंसान चाहता है सेविंग कन्वर्ट किस में हो। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। क्या बोलते हैं? अर्नव की वजह से फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, क्लैपिंग कर दो। रुक जाओ, खराब भी हो सकता है। एक बार लॉस हो गया, अगर एक बार क्या हो गया तो खराब भी हो सकता है अर्नव की वजह से, फिर अर्नव को गोली मारनी पड़ेगी भाई। क्या पूरा कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम संभाल रहा है अर्नव? सोचो, हर कंट्री भाग रही है सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, हर कंट्री चाह रही है सेविंग को कन्वर्ट किसमें करें, इन्वेस्टमेंट। और ये काम पहले सिर्फ बैंक करता था। कौन करता था? शरीफ इंसान बैंक में जाता था, पैसा जमा कराता था, और वही बैंक इन्वेस्टर्स को लोन देता था। सेविंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट तब भी हो रही थी 1980 से पहले, 1980 1990 की बात कर रहा हूं, तब ऐसे हो रहा था। मतलब सुनो, अर्नव की बात छोड़ो, पहले ये काम बैंक करता था, आज भी ये काम बैंक कर रहा है। बीच में कौन आ गया? अर्नव। जब से कंट्री बनी तब से बैंक काम कर रहा है, ये सेविंग इन्वेस्टमेंट, सेविंग इन्वेस्टमेंट, सेविंग इन्वेस्टमेंट, कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम। बीच में ये कौन आ गया? अर्नव। कह रहा मैं करूंगा, मैं करूंगा। इसका मतलब आज सुनो, आज जब इंसान अपने घर से बाहर जाता है, जिसके पास पैसा एक्स्ट्रा रखा हुआ है, लेफ्ट में बैंक बुला रहा है, आजा आजा पैसा मुझे दे जा। राइट में अर्नव खड़ा है, अरे छोड़, आजा पैसा मुझे दे। आज दो मार्केट क्रिएट होगी, किस चीज के लिए? सेविंग को किस में कन्वर्ट करने के लिए। कम ऑन, सेविंग को किस में कन्वर्ट करने के लिए। बट एक दिक्कत होगी, ये वाली मार्केट बड़ी फास्ट है, अर्नव वाली। यहाँ पैसा 2 मिनट में, हाँ मंजी, 2 मिनट में 200 रुपए 2 करोड़ हो सकते हैं, और बैंक में 200 रुपए 200 ही रहेंगे। इंटरेस्ट मिलेगा हर 6 महीने बाद, 1 महीना, ठीक है, 200 10 रुपए हो जाएंगे। 200 कितने हो जाएंगे? 200 कंफर्म होंगे, कोई रोक सकता नहीं भाई, कोई रोक। बट राइट साइड में अर्नव में वो 200 रुपए 2 करोड़ हो सकते हैं। बट एक बात और है, वो 200 रुपए जीरो भी हो सकते हैं। हाँ जी भाई, लॉस होगा 200 रुपए क्या हो जाएंगे? 200 के 2 करोड़ भी हो सकते हैं 5 मिनट में, और 200 के 0 भी हो सकते हैं। बट बैंक क्या कहता है? मेरे पास आ, 200 के 210 ले, चाहे कुछ हो जाए मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आपसे कुछ बच्चों से पूछूंगा, बताऊंगा, आप क्या करोगे? लेफ्ट जाओगे, राइट, बैंक जाओगे, अर्नव? डिपेंड करता है। हाँ जी भाजी, आप क्या कह रहे हो? नहीं कुछ मतलब अर्नव, हाँ अर्नव, आज का यूथ, आज की जनरेशन अर्नव के पास जाती है भाई। फास्ट पैसा चाहिए भाई। मैं रात को सोऊं, सुबह उठूं, करोड़पति बन चुका हूं। सबको ये चाहिए भाई। रिस्क में है ही, बट बैंक में कोई रिस्क नहीं है ही नहीं, मिलना ही मिलना पैसा, पर वो मिलेगा कम, बट मिलेगा कम, और टाइम भी लॉन्ग लगेगा।
अब जनरेशन को चाहिए पैसा जल्दी, मोमोज भी खाने जल्दी चाहिए, जल्दी भाई। ये पॉकेट मनी आज बहुत होने रहेगी भाई, जो मेरे टाइम पे हुआ करती थी। अब सुनो, फिर अब लास्ट बात, एक छोटी बात सुनो। गवर्नमेंट को लग गया डर कि अर्नब ने कभी कुछ गलत कर दिया, और जिन लोगों का गलत हुआ वो तो पूरी कंट्री में फैला देंगे, हमारा पैसा डूब गया, हाय राम पैसा डूब गया। और फिर कोई लोग सेविंग कन्वर्ट कभी इन्वेस्टमेंट में अपनी जेब में रखेगा, कंट्री का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम मिल जाएगा, पूरा कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम मिल जाएगा। क्या करें? गवर्नमेंट बोलती अर्नब चल हट जा, अब ये काम हम करेंगे। काम तो होगा ही, अच्छा काम है, गुड यार अर्नब, गुड, बढ़िया मेरे भाई यार, तूने क्या काम कर दिया रोड पे खड़े होके। और ये सुनो, ये लेफ्ट और राइट में इसने दो बंदे रखे थे ना, दो नहीं थे, अब वो कम से कम 10 हजार लोग हो गए थे। हाँ जी, अपनी पूरी कंपनी खोल ली। हाँ जी, सड़क पे खोलेगा तो कोई नहीं, सड़क से स्टार्ट करके। और सुनो क्या करा इसने, और इसने क्या करा, इसने बोला फिजिकली हम मिलेंगे नहीं, अब कॉल पे बात होगी। 500 लोग लेफ्ट में खड़े हैं जो लोगों की कॉल उठा रहे हैं, जिसको पैसा देना है। 500 लोग राइट में खड़े हैं, राइट में फोन कर रहे हैं जिसको पैसा। अब कॉल पे बात हो रही है। देखा स्कैम 1992 भाई, मैं उसी की बात कर रहा हूं, वो अर्नब तो है। और कौन है? अर्नब कुछ नहीं कर रहा भाई ये, अब ये घर बैठता है। अब बस क्या हो रहा है, सुनो बस क्या हो रहा है, ये कॉल करने वाले, ये भी कॉल करने वाले, 5 भाई। गवर्नमेंट डर गई, गवर्नमेंट कहती है तो कलेश करवा देगा किसी दिन भाई, कंपनी डूब जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। गवर्नमेंट कहती अर्नब आज से तेरा नाम अर्नब नहीं है, तेरा नाम है ब्रोकर। अर्नब गुस्सा हो गया, कह रहा पूरा सिस्टम स्टार्ट मैं करूं, ले आप लोग। कह रहे बेटा बट कंट्री तो गवर्नमेंट की है, पर एक काम कर देते हैं, सुन एक काम कर देते हैं, एक काम करते हैं, तेरे बिना डील नहीं होगी। जो कभी कुछ बेचने आएगा तो ब्रोकर के थ्रू ही आएगा, जो खरीदने आएगा वो भी ब्रोकर के थ्रू। तेरी इतनी वैल्यू कर देते हैं मार्केट में, चल संभालेंगे हम, एक्सचेंज हम कराएंगे, ध्यान हम रखेंगे, कंपनी को चेक भी हम करेंगे, कौन कितना फ्रॉड कर सकता है वो हम देखेंगे, कौन किसका डायरेक्टर है कंपनी का वो हम देखेंगे, पैसा जो दे रहा है वो भी हम देखेंगे। हम बन जाएंगे वॉच डॉग। क्या बन जाएंगे? और हमारा नया नाम होगा सेबी। क्या नाम होगा? SEBI, SE, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम देखेंगे कि कौन कौन आ रहे हैं सेवर, ज्यादा 2 करोड़ सेव कर रहा, कहां से आए पहले ये बता। हम देखेंगे ये इन्वेस्टर है, कौन कौन सी कंपनी है भाई तेरी, हम देखेंगे, तू टेंशन मत ले। पर तेरा काम क्या है, तेरे बिना डील नहीं होगी, तू जो साइन ना करे, तू जब तक बीच में ना आए, तेरे बिना डील नहीं होगी। और बताओ सुन, जो पैसा देगा उसकी भी कमीशन तुझे देंगे, और जो पैसा उसकी भी कमीशन तुझे देंगे, तेरे बिना डील नहीं होगी। पर तू है भी कुछ नहीं, मैं तू सब कुछ है भी और तू कुछ है भी नहीं। इन भाई सब को क्या बोलते हैं? बैठो बच्चे बैठो बैठो। हाँ जी, तू ब्रोकर है, तू कौन है, तू कौन है? अब सारे मिलके यहां देखना जरूर बच्चे, ये कौन है? सेवर, कम ऑन, ये कौन है? सेवर, ये कौन है? इन्वेस्टर, ये कौन? ये कौन? सेवर क्या दे रहा है? मनी। क्या दे रहा है? और ये कौन है? इन्वेस्टर, ये मनी ले रहा है, ये मनी। तो जिस जगह पर सेवर और इन्वेस्टर मिलते हैं, जिस जगह पर सेवर और, उस जगह को बोला जाता है फाइनेंशियल मार्केट। बोलो क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर सेवर एंड इन्वेस्टर्स मीट। फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर सेवर्स एंड इन्वेस्टर। और सुनो, सेवर्स ने क्या दिया? पैसा। क्या दिया? पैसा। किसी को पैसा कोई देगा तो उसके बदले विश्वास तो देगा ना इन्वेस्टर कि हाँ तेरा पैसा वापस मिलेगा, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं? हाँ जी, उसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल। सेवर क्या दे रहा है? पैसा। और इन्वेस्टर क्या दे रहा है? विश्वास। क्या दे रहा है? विश्वास को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं? और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का 2 नाम होते हैं मेन, एक होता है शेयर्स, बोलो, और एक होता है डिबेंचर्स, बोलो। एक क्या होते हैं? एक क्या होते हैं? शेयर। डिबेंचर कौन दे रहा है?
इन्वेस्टर। शेयर डिबेंचर कौन दे रहा है? पैसा कौन दे रहा है? शेयर डिबेंचर कौन दे रहा है? पैसा कौन दे रहा है? शेयर डिबेंचर क्या होती है? सिक्योरिटी। क्या होती है? सो फाइनेंशियल, मेरी बात सुनना, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं। फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस where investor issue financial security for raising funds. दोबारा बोलो। Financial market is a place. Financial market is a place where investor issue for raising funds. तो किस मार्केट के बारे में बात कर रहे हो सर? हाँ जी, किस मार्केट के बारे में बात कर रहे हो? फाइनेंशियल मार्केट। किस मार्केट के बारे में बात कर रहे हो? जहां पे कौन लोग मिलते हैं? सेवर्स और इन्वेस्टर। कौन लोग मिलते हैं? सेवर्स और इन्वेस्टर। ये देखो सर, ये देखो, ये मिल गए, ये रहे सर सेवर्स। ये रहे सर, ये देखो, ये देखो सर, ये मिल गए कौन? इन्वेस्टर। सेवर्स और इन्वेस्टर। सेवर क्या देता है? पैसा। क्या देता है? इन्वेस्टर क्या देता है? सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का नाम क्या है? इन्वेस्टर पैसा लेने आया था। इन्वेस्टर क्या लेने आया था? किससे लेने आया था? सेवर पूछता पैसा कम टाइम के लिए चाहिए या कम टाइम के लिए चाहिए या। इसका मतलब अगर पैसा कम टाइम के लिए चाहिए तो फाइनेंशियल मार्केट की एक जगह है, उसका नाम है मनी मार्केट। बोलो क्या नाम है? मनी मार्केट। क्या नाम है? और अगर पैसा ज्यादा टाइम के लिए चाहिए, क्या चाहिए? उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। क्या बोलते हैं? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन चाहिए मुझे। Financial market is the place where savers and investors meet. Savers and investor, या फिर और बेसिक डेफिनेशन बोलूं? चुप रहना। Financial market is the place where investors issue financial security. ठीक है। Investor issue security for 2 time period, for the short or for the या तो पैसा चाहिए 1 साल से कम टाइम के लिए, या तो पैसा चाहिए 1 साल से, मोस्टली तो चाहिए होता है 1 साल से, बट कम के लिए भी चाहिए होता है। सुनो, अगर कम के लिए चाहिए तो फाइनेंशियल मार्केट की एक गली है, जगह है, उसका नाम क्या है? और अगर पैसा चाहिए तो क्या नाम है? इन शॉर्ट फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू, दैट इज मनी मार्केट एंड the another name of money market is short term market. क्या बोलते हैं? Short term. The another name of money market is known as, the another name of capital market is known as long term. So financial market divided into, that is money market and capital. अच्छा सुनो, पैसा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? हाँ जी, पैसा किसके लिए चाहिए? लॉन्ग टर्म। ठीक है, आजा ले जा। सुन, मैं बिजनेस हूं, मुझे क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए? शॉर्ट के लिए नहीं बोल रहा, किसके लिए लेने जा रहा हूं? देखो, ये देखो, लेने जा रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेने जा रहा हूं। लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेने जा रहा हूं? पैसा। लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेने जा रहा हूं? सुनो 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 सुनो, लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेने जा रहा हूं? पैसा। बट अगर मैं पहली बार जिंदगी में पैसा लेने जा रहा हूं, पहली बार, पहले नहीं लिया मैंने कभी, पहली बार जा रहा हूं, यहां जाऊंगा, कहां जाऊंगा? कैपिटल। अगर पहली बार जा रहा हूं तो कैपिटल के अंदर भी एक जगह जिसका नाम है प्राइमरी मार्केट। क्या नाम है? हाँ जी, क्या नाम है? हाँ जी हाँ जी। मैं कौन हूँ? बिजनेस। मैं कौन हूँ? क्या लेने जा रहा हूँ? शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए? पहली बार नहीं जा रहा, बहुत बार ले चुका हूँ। हाँ जी, कौन सी मार्केट? कौन सी मार्केट? पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे। क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? जहां कौन कौन मिलता है? फाइनेंशियल मार्केट डिवाइड इनटू, दैट इज मनी मार्केट एंड शॉर्ट टर्म मार्केट को क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म मार्केट को कैपिटल मार्केट फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 parts, that is primary market and the another name of primary market is new issue market. क्या? पहली बार। क्या जा रहे हो? पहली बार। जब आप ऑलरेडी आपके पास शेयर्स हैं, आप शेयर्स बेच चुके हो ऑलरेडी, बट आपको और पैसा चाहिए, तो आप कौन सी मार्केट में जाओगे? हाँ जी, कौन सी मार्केट में? तो सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां पे ऑलरेडी परचेज की हुई सिक्योरिटीज को बेचा या खरीदा जाता है। बेचा या सेकेंड हैंड मार्केट। कौन सी मार्केट? हाँ जी, कौन सी मार्केट? हाँ जी। सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम होता है स्टॉक एक्सचेंज।
स्टॉक मार्केट। अभी तो मैं टॉपिक का मीनिंग समझा पे आया हूं। आज जो टॉपिक था मेरा उसके मीनिंग पर आया हूं अभी बताने के लिए दैट व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, है क्या ये। आज का टॉपिक स्टॉक एक्सचेंज था मेरा भाई। और मुझे मैटर नहीं करता क्लास के अंदर बच्चा चाहे 8th का हो चाहे बच्चा कॉलेज का हो, बेस से बताया जाता है कि है क्या चीज। कभी सोचोगे तो आप अपने आप गूगल करना है, हाँ यार यही तो होता होगा यार, यही तो है और डिफरेंट क्या है यार, यही है जी। तो हम बात किसके, मैम एक सेकेंड मैम, हाँ जी हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, बोलो फाइनेंशियल मार्केट, बोलो फाइनेंशियल मार्केट डिवाइड इनटू, फाइनेंशियल मार्केट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। किस किस में, हाँ जी किस में, मनी मार्केट एंड मनी मार्केट एंड मनी मार्केट इज नोन एज एंड कैपिटल मार्केट इज नोन एज, कैपिटल मार्केट डिवाइड इनटू प्राइमरी मार्केट एंड, प्राइमरी मार्केट को बोलते हैं न्यू इश्यू मार्केट, क्या बोलते हैं, एंड सेकेंडरी मार्केट इज नोन एज। तो स्टॉक एक्सचेंज कौन सी जगह होती है, जहां ऑलरेडी परचेज किए हुए शेयर्स को खरीदा और ऐसी मार्केट का नाम क्या है, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट दूसरा नाम क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। किस को समझ आया अभी, क्लियर है। ये जो मैंने अभी आपके साथ सीरीज स्टार्ट करी है, सुनो ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं आपको, जो मैंने आप लोगों का सीरीज स्टार्ट करी है इसका नाम है स्टॉक मार्केट। क्या नाम है, ये सीरीज मैं आपके साथ अब कंटिन्यू रखूंगा। मंथ में 1 बार या 2 बार क्लासेस लूंगा, कंटिन्यू रखूंगा। विद इन 6 मंथ्स या विद इन 5 मंथ्स आप लोग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बेटर नॉलेज होगी आपकी। आपका टेस्ट कंडक्ट होगा सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और उस टेस्ट के अकॉर्डिंग प्राइज और सर्टिफिकेट्स मिलेंगे आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से भी कि इस बच्चे को इस लेवल पर 9th रेवोल्यूशन लेके आना है हम लोगों ने। इस लेवल पे ये नॉलेज नहीं होती किसी के पास, हमको चाहिए भाई, बुक के अलावा भी कुछ चाहिए। सर मुझे हर 2 महीने में एक सर्टिफिकेट चाहिए स्टॉक एक्सचेंज का, जिससे मैं अपने आप को अपने स्कूल में कहीं पर भी जाऊं तो मेरे पास एक प्रोफाइल बिल्ड हो। याद रखना, मार्क्स के साथ साथ आपको प्रोफाइल बिल्डिंग करना बड़ा जरूरी है। आपने कहां कहां पार्टिसिपेट किया है, कितने इवेंट्स किए हैं आप लोगों ने, आपके कितने सर्टिफिकेट्स हैं। मैं आप लोगों को विद इन एवरी 2 मंथ्स ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं आपके सामने लाइव आपके कहने पर, आपके दिए हुए पैसों पर शेयर्स परचेज करवाऊंगा, शेयर्स बिकवाऊंगा। जब आप बोलो खरीदो, क्लिक करूंगा बटन, खरीद के दिखाऊंगा। 10 मिनट बाद बोलोगे बेचो, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका भाई, मैं थोड़ी करूंगा। और हेलो, चाहे ऐसे कुछ लग रहा बता दूं, मिनिमम शेयर का प्राइस 10 रुपए होता है, मिनिमम 10 रुपए होता है भाई। ये थोड़ी इलीगल एक्टिविटी करेंगे क्लास के अंदर, बच्चों पेरेंट्स को बोल दिया बच्चों को 10,000 भेज देना, अपनी पॉकेट में लेकर आओ भाई, अपने लेकर आओ, अपने लेकर आओ भाई। बताओ कौन सा शेयर खरीदना है, मुझे पिन करो, कुणाल सर ये खरीदना है, आपके सामने खरीदूंगा जी। वो सब बेच दो, टाइम हो गया, छुट्टी हो रही है मेरी, बेच दो, उससे आपके सामने बेचूंगा जी। प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका। पेरेंट्स को मजा आना चाहिए कि भाई ये मैंने अपने बच्चों को कहां पढ़ाने के लिए भेज दिया, ये तो भाई ये मार्केट के फादर बन रहे हैं, इनको मार्केट का नॉलेज है भाई। इनको मैं, हम पेरेंट्स को नहीं पता, इनको पता है आज किस शेयर का प्राइस बढ़ गया, आज कौन सी मार्केट ऊपर जा रही है, व्हाट इज सेंसेक्स, व्हाट इज निफ्टी 50, व्हाट इज बीएससी। पेरेंट्स से बात कर रहे हैं भाई, यही चाहिए लाइफ। मैं आपको बता रहा हूं ये बात। एकेडमिक्स तो वेरी गुड यार, आप कर रहे हो वेरी गुड, बट अपना स्टैंडर्ड इंप्रूव करो। कहीं खड़े हो तो बात करने लायक हो, पता होना चाहिए जीएसटी कैसे लगता है, पता होना चाहिए डिमोनेटाइजेशन क्या होती है, पता होना चाहिए कि फीस जो आप लोग दे रहे हो उस पर आपने क्या चार्ज किया, एक एक चीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए बच्चों। मैं बस ये चाहता हूं कि जब आप खड़े हो जाओ 9th 10th में हो भाई, अपने आसपास के 100 बच्चों से डिफरेंट हो भाई, फिर देखो नॉलेज। और इस एज में आपके पास क्या है, आपके पेरेंट्स के पास क्या है, कितना पैसा है, वो उनका है। आपके जज, आपको जज सिर्फ एक ही बात पे कह सकता है, नॉलेज। प्लीज घटिया एटीट्यूड और ईगो मत दिखाना कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, 10 फोन है, 50 गाड़ी है, वो आपका कुछ नहीं है। अगर आपने ईगो दिखानी है ना तो नॉलेज की दिखाना, बताना कि मैं कैसे बोल सकता हूं, अपनी कम्युनिकेशन दिखाना, स्टॉक्स के बारे में बताना, न्यूज़पेपर के बारे में बताना, कंट्री के जितने प्राइम मिनिस्टर्स उनके बारे में बताना। आपकी नॉलेज बोलती है, और फिर देखना आपका लेवल कैसे इंप्रूव होता है। याद रखना,
रिसोर्सेस, टाइम, पैसों की कमी सबके पास है। नीचे एक शॉपकीपर है, उनके पास भी है। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी है, उनके पास भी है। अब देखना ये है कि इस टाइम को कौन कितना बेटर यूटिलाइज करता है, वही फ्यूचर में आप सब लोगों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करेगा। यहाँ बैठा हुआ बच्चा हर बार, हाँ जी, यहाँ बैठा हुआ बच्चा अपने फ्यूचर में मंथली सैलरी 1-1 करोड़ भी कमा रहा होगा, और कुछ बच्चे मंथली सैलरी 5-5 हजार भी कमा रहे होंगे भाई। सेम क्लास में बैठे, माइंड मत करना जी, सच बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं कितने बच्चों की शादी हो चुकी है भाई मेरे, कितने लोग जॉब कर रहे हैं। डिफरेंस यहीं से शुरू होता है, डिफरेंस तुम्हारे हाथ में ही है, हम सिर्फ सपोर्ट करेंगे। साइलेंटली एक बात पूछ रहा हूं, किस किस को समझ आई? रेज योर हैंड्स। आपको सिर्फ 3 मिनट मिल रहे हैं, बिना आवाज करे फीडबैक फॉर्म फिल करना। क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। मैम प्लीज। थैंक यू।